सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। सो मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था जहाँ पे शी क्लैन के लोगों के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसका सामना जो सेलेस्टियल क्लैन का एक लीडर था उससे होता है, जो कि उसे सीधा यहाँ से बैटल अरीना पे ले जाता है, जहाँ पर शी हाओ का सामना जिन वही से हो जाता है। इवन शी हाओ और उसकी जो फैमिली है उसके बारे में काफी चीजें कहता है, जिसके चलते शी हाओ से चैलेंज कर देता है, जो कि एक ओरिजिन सोल वाला बैटल होने वाला था, जिसके चलते शी हाओ भी अब मान जाता है। और अब आगे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर शी हाओ और जो जिन वही है दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, और यहाँ पे जिन वही शी हाओ से कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, तुमने एक ऐसे बंदे को चैलेंज कर लिया है जो कि मिनटों में ना तुम्हें मिट्टी में मिला के रख सकता है, और तुम जानते हो कि एक बार अगर मैं तुम पे हावी हो गया तो तुम्हारा जो दाव है वो पूरी तरीके से शैटर्ड कर जाएगा, और वो ऐसा भी हो सकता है कि तुम शायद आगे जिंदा भी ना रहो। तो बताओ तुम्हारे आखिरी लफ्ज क्या है? जिसमें शी हाओ कहता है कि जब मैं फॉरेन रियलम के टॉप 10 किंग से फाइट कर रहा था ना, तब तुम अपने क्लैन में यंग मास्टर खेलने में बिजी थे, तो बेहतर यही होगा कि अपनी बकवास बंद करके चुपचाप मुझसे फाइट करो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हेवन डिफाइंग बीस्ट गार्डियन नाइट आ जाता है, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि मैंने तुम दोनों के डुएल के लिए हाँ कहा है, लेकिन जैसे ही तुम में से किसी एक का अटैक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दे, तुम लोगों को वही उसी वक्त इस मैच को खत्म करना होगा, क्योंकि हमारा असली टारगेट फॉरेन रियलम है। अगर तुम में से कोई भी लड़ने की हालत में नहीं रहा तो दूसरे वाले बंदे को छोड़ा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनका डुएल शुरू हो जाता है, और यहाँ पे जिन अपने प्रीमोडाइल स्पिरिट को समन करते हुए शी हाओ को धमकाने की कोशिश करता है, और कहता है कि अभी भी मौका है, तुम पीछे हट सकते हो। ये कहते साथ ही वो अपने प्रीमोडाइल स्पिरिट के जरिए से एक बहुत ही टेरिफाइंग सन मैनिफेस्टेशन अटैक को प्रिपेयर करता है। अब यहाँ पे उसकी प्रीमोडाइल स्पिरिट को ऐसे सन में ट्रांसफॉर्म करने के चलते सभी लोग उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो प्योर यंग हो रहा है, जिससे पता चलता है कि इसकी जो प्रीमोडाइल स्पिरिट है ये पूरी तरीके से परफेक्ट है। यहाँ पे हम दूसरे बंदे को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि एट्थ अंकल, मुझे एक बात बताइए, इसकी जो प्रीमोडाइल स्पिरिट है ये इतनी ज्यादा प्योर और परफेक्ट है, आखिर हुआंग इसके सामने कैसे टिका रह सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि अब तो ये मरने वाला है। इसी के साथ ही यहाँ पे जिन वही जो है वो सीधा अपने उस सन को तेजी से शी हाओ की तरफ बढ़ा देता है, और ये देखते साथ ही शी हाओ भी अपनी प्रीमोडाइल सोल का यूज करते हुए उसके जरिए से उसे प्रीमोडाइल स्पिरिट स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा मैसिव था, और जो कि शी हाओ ने किया कामिंग आर्ट की मदद से किया था, जो कि वैंग फैमिली का ही एक आर्ट है। और ये देखकर वो बंदा भी कहने लगता है कि आखिर इसके पास वैंग फैमिली का ये जो कामिंग आर्ट है ये कहाँ से आया, जिसमें वैंग फैमिली के एंसेस्टर कहने लगता है कि फेलो दाओइस्ट, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ये असल में जो टेक्निक है ये हमारे क्लैन की बहुत ही ज्यादा सीक्रेट टेक्निक है, कोई भी इसे ऐसे ही सीख नहीं सकता, और तो हमारे क्लैन के जो भी मेंबर्स इसे सीखते हैं तो उसके ओरिजिन सोल पे भी हम ऐसी सील को लगा देते हैं, जो कि दूसरे के ओरिजिन सोल को भी पूरी तरीके से शैटर्ड कर सकती है अगर वो फोर्सफुली से सीखने को जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये लड़का बस यहाँ पे ढोंग कर रहा है, इसके पास हमारे क्लैन का कोई भी टेक्निक नहीं है। अब ये सुनते साथ ही तो जिन वही था वो सीधा अपने सन को शी हाओ की तरफ बढ़ा देता है। अब शी हाओ भी अपने स्वॉर्ड को तेजी से उसके सन की ओर बढ़ा देता है, और जैसे ही दोनों आपस में कोलाइड करते हैं एक ह्यूज इम्पैक्ट इसके चलते रिलीज होता है, और यहाँ पर जिन वही का जो सन मैनिफेस्टेशन था इसकी सारी डिवाइन लाइट को भी जैसे ही डिवोर कर रहा था और इसे पूरी तरीके से नलीफाई भी करता हुआ जा रहा था। ये देखकर तो वैंग फैमिली के एंसेस्टर के होश ही उड़ चुके थे। वो कहने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं, ये सिर्फ एक कॉपी नहीं बल्कि ये तो हमारे केओस कामिंग आर्ट के परफेक्शन लेवल के आर्ट को भी परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे ये सुन नहीं था कि तभी हम देखते हैं कि जिन वही के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानता है कि जो केओस कामिंग आर्ट टेक्निक है ये असल में जो प्रीमोडाइल सोल है इन्हें स्ले करने के लिए जाना जाता है, और अगर दोनों के स्ट्रेंथ सेम लेवल पे हो और वो लोग फाइट कर रहे हो तो फिर तो केओस कामिंग आर्ट को यूज करने वाला सामने वाले की प्रीमोडाइल सोल को पूरी तरीके से इंजर्ड कर सकता है। जिन वही को खौफ आता है, वो कहने लगता है कि क्या मैं इसको सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो मेरे सोल को भी पूरी तरीके से डैमेज कर सकता है, जिसके चलते मैं फ्यूचर में फाइट भी नहीं कर पाऊंगा। पर तब तक शी हाओ अपने हाथ के इशारे से ही उसके उस प्रीमोडाइल स्पिरिट के जो मैनिफेस्टेशन था उस सन को 2 टुकड़ों में काट देता है, जिसके चलते वो खून की उल्टियां करता है। आसपास के लोग सीधा उसे रोकने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो जो नाइट था वो उन सभी को मार के दूर गिरा देता है और कहने लगता है कि ये 2 लोगों के बीच में डुएल है, आखिर तुम्हें किसने इजाजत दिया कि तुम लोग यहाँ पे टांग लड़ा। अब यहाँ पे शी हाओ की स्वॉर्ड घूमते हुए इसके पास आ जाती है, जिसके ऊपर केओस कामिंग आर्ट के रून्स बने हुए थे, जो कि असल में इम्प्रेशेबल स्क्रिप्चर का ही एक पार्ट था, जिसके चलते शी हाओ इसे एक्सेस कर पाया, और ये चीज वैंग फैमिली का एंसेस्टर भी देख रहा था। यहाँ पे वैंग फैमिली का एंसेस्टर अब गुस्से के मारे कहने लगता है कि इस लड़के के आर्ट के साथ कुछ प्रॉब्लम, इसने तो अभी तक इस आर्ट की ट्रू इनहेरिटेंस को भी हासिल नहीं किया, तो आखिर वो कैसे
से यूज कर पा रहा है। अब जिनसन वही को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि अच्छा तो यहाँ पे मजाक चल रहा है। हाँ, मेरी प्री मॉडल स्पिरिट को डिवाइन ग्रास के द्वारा नरिश किया गया है, कोई भी ऑर्डिनरी मेथड इसका बाल तक बांका नहीं कर सकती, तो आखिर ये मुझे इंजर्ड कैसे कर पाया। हाँ, ये कहते हुए वापस से अपने सन को मैनिफेस्ट करता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारी जिंदगी मेरी है। लेकिन शी हाओ तो वापस से अपने ही स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते जैसे ही दोनों कोलाइड करते हैं तो शी हाओ की स्वॉर्ड जो है वो कोलैप्स कर जाती है। अब यहाँ पर जिनसन वही हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी प्री मॉडल स्पिरिट से बनी स्वॉर्ड तो कोलैप्स कर गई, अब तो तुम बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए होगे। लेकिन शी हाओ को तो कुछ नहीं होता और वो हंसते हुए कहता है कि मैंने तो अपने स्पिरिट को यिन और यांग ऑरा से रीशेप किया है, तो भला मैं इंजर्ड कैसे हो सकता हूँ। और अब मेरे पास तो दूसरा मेथड है कि जिसके जरिए से मैं तुम्हें मिटा के रख दूंगा। अब यहाँ ये कहते हुए अब शी हाओ अपने कुनपेंग टेक्निक और जो प्री मॉडल स्पिरिट है इन दोनों को एक साथ फ्यूज करते हुए उसे परफॉर्म करता है, जहाँ पे उसकी जो स्पिरिट है वो जायंट से बीस्ट का फॉर्म ले लेती है। और ये सब कुछ उस इम्प्रेशेबल स्क्रिप्चर के द्वारा शी हाओ कर पाया, वरना जिसके पास भी ये स्क्रिप्चर की इनहेरिटेंस ना हो वो कभी भी ऐसे दो अलग अलग चीजों को आपस में फ्यूज करके यूज नहीं कर सकता। इस दौरान वो जायंट सा जो वेल था वो जीसन वायु की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ये देखते साथ ही वो बंदा काफी ज्यादा शॉक था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो जो वेल था वो जैसे काउंटर अटैक करता है, जिनसन वही के होश उड़ चुके थे और अब वो यहाँ से दुम दबा के भागने लगता है। ये देखकर तो जिनसन वही के जो चमचे थे उनके तो होश उड़ चुके थे, लेकिन शी हाओ अपने रिमोडल स्पिरिट को वापस रखते हुए उसके पीछे लग जाता है और घुमा के एक जोर भर सीधा उसके कान के नीचे लगाता है, जिसके चलते वो वहीं पे फ्लैट हो जाता है। और फिर अपने पैर से मसलते हुए यहाँ पर शी हाओ से कहने लगता है कि चुपचाप मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। जिस पर हम देखते हैं कि वो अपनी प्री मॉडल स्पिरिट को जो कि ऑलरेडी वो बाहर निकाल चुका था उसके जरिए से यहाँ पे शी हाओ पे हमला करने जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें मेरी ट्रू पावर का पता है, मेरा रियलम तुमसे कई गुना ज्यादा हाइयर है और अगर ये रिस्ट्रिक्शंस ना होती तो मैं तुम्हें कब का सबक सिखाता। यहाँ पे शी हाओ कहने लगता है कि जरा अपनी औकात देखो, इस वक्त तुम मेरे पैरों तले कुचले हुए हो, लेकिन तुम्हारी ये अकड़ ये अभी भी नहीं गई ना। मतलब मैं आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, चुपचाप हार मान लो वरना तुम्हारी इस फिजिकल बॉडी का मैं वो हाल करूंगा कि तुम्हारी ये जो प्री मॉडल सोल है ना ये वापस कभी अपनी बॉडी में जा ही नहीं पाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिनसन वही की ये हालत देखते साथ ही वैंग फैमिली और जो जिन फैमिली थी ये लोग तो शर्म के मारे अपना मुंह लटका लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो नाइट आते साथ ही शी हाओ को इस डुअल का विनर अनाउंस करता है और फिर शी हाओ घुमा के एक जोरदार किक मारता है उसकी बॉडी को और सीधा उसके प्री मॉडल स्पिरिट की तरफ थ्रो करते हुए कहता है अगली बार जब मेरे सामने आओ ना तो अपनी इस अकड़ को साइड में रखना। यहाँ पे उसकी बॉडी जैसे ही उस जायंट से सन से टकराती है तो यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। यहाँ पे शी हाओ इसका वो जो बीस्ट था जिसके ऊपर ये सवार होके यहाँ पे बड़े ठाट से घूमता फिरता था उसे ही वो रख लेता है और कहने लगता है कि आज से तुम्हारा ये जो राइनो है ये मेरा हुआ। यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ का खौफ इतना ज्यादा था कि जिनसन वही उसकी बोलती बंद हो जाती है और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो नाइट था वो भी शी हाओ के परफॉर्मेंस को देखते साथ ही काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो सभी से कहता है कि अब मैदान जंग में जाने का वक्त आ गया है। अब यहाँ पे सभी लोग उस ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन हम जिनसन को देखते हैं जो कि अपने अंकल से कहता है कि मुझे इस शी हाओ से बदला लेना है, तो बताइए क्या मैं आपके साथ बैटल एरिना में जा सकता हूँ। यहाँ पे जिनसन उसे मना कर देता है, कहने लगता है कि इसको तो मैं ठिकाने लगाऊंगा और वैसे भी वहाँ पर ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसे कि मैं मिस नहीं कर सकता। इसी के साथ ये लोग उसे एंशिएंट टेलीपोर्टेशन एरिना के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जो यहाँ के जो लीडर्स थे वो सभी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि एक बार हम लोग इस इंपीरियल पास को छोड़कर बाहर की एरिना में पहुंच जाए ना तो वही हमारा घर होगा, वही हमारी मंजिल होगी। उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग अपना बेस्ट दोगे और जिसके लिए आज तक तुम लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते आए हो, इतने ज्यादा टैलेंट को तुमने अपने अंदर छिपा के रखा है, उन सभी का वहाँ पे भरपूर मुजाहरा दिखाओगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग उस टेलीपोर्टेशन एरिया का यूज करते हुए यहाँ पर इंपीरियल पास को छोड़ के चले जाते हैं और शी हाओ भी वहीं पे रवाना हो जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और जहाँ पे हम बैटल एरिना के पास का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक नदी थी जिसे कि द ग्रेट येलो स्प्रिंग रिवर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे वो जो एल्डर है वो बताने लगते हैं कि जरा इस नदी को देखो, कभी इसका पानी बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हुआ करता था, लेकिन बीते दशकों से यहाँ पे बैटल्स चलती आ रही हैं और हमारे काफी सारे वॉरियर्स का खून जो है वो इस पानी में मिल चुका है और इसका रंग अब तक फीका नहीं पड़ा। यहाँ पे सभी लोग गौर से देख रहे थे कि वाकई में इस नदी का पानी तो बिल्कुल लाल है। तभी यहाँ पर इनके सामने एक ब्लडी फ्लावर आ जाता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर जो नाइट होता है वो सभी को वार्न करता है और यहाँ पे बाकी लोगों से कहता है कि जल्द से जल्द जाके इसे डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि जो भी इस ब्लडी फ्लावर के करीब जाएगा तो वो एक झटके में ही मारा जाएगा। उसकी बॉडी से उसका सारा ब्लड ये फ्लावर पलक झपकते ही अब्सॉर्ब कर लेगी। ये सुनते साथ ही तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और तभी शी हाओ कहने लगता है कि क्या ये वाकई में वही ब्लडी फ्लावर है, जिस पे वो बताने लगता है कि हाँ ये वही है, लेकिन फिलहाल ये मैच्योर नहीं हुआ और इसे हेल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब एक ट्रू इमोर्टल यहाँ पे सैक्रिफाइस हुआ था तो उसके ब्लड के जरिए से ही एक ब्लड फ्लावर का जन्म होता है और जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता है और ये दूसरों के ब्लड को फीड करके ही खुद को जिंदा रखता है। और अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये पलक झपकते ही मैच्योर भी हो सकता है, क्योंकि
कि यहाँ पर काफी सारी जिंदगियां हैं और जहाँ पे जिंदगी होती है वहाँ पर ही ये फ्लावर पलक झपकते ही उन्हें मार कर खुद को मैच्योर करता है। हमें सीनियर मैन कैंसिन यानी कि ग्रैंड एलर्ट से रिक्वेस्ट करना होगा कि वो किसी को यहाँ पे भेजे ट्रेजर के साथ कि जिसके जरिए से हम इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर पाए। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि ये जो ब्लडी फ्लावर था ये यहाँ से एस्केप करने लगता है, जिसके चलते यहाँ पर जो नाइट है वो बताने लगता है कि लगता है कि जिस इमॉर्टल के ब्लड के जरिए से ये फ्लावर पैदा हुआ है वो इमॉर्टल अभी भी जिंदा है और वो इसके जरिए से खुद को हील कर रहा है और इसी वजह से उसने इस फ्लावर को यहाँ से दूर कर लिया और लगता है कि अब हम इसे नहीं मार पाएंगे। अब तभी वो यहाँ पर इस पूरी जगह के बारे में सभी लोगों को बताने लगते हैं कि ये जो जगह है ये 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहले हिस्से को पहला डिवाइन हर्ब फॉरेस्ट, दूसरा डिवाइन माउंटेन रेंज और तीसरा डिवाइन बीस्ट रेंज कहा जाता है। अब यहाँ पे सभी को वो अलाउ करता है कि वो लोग जिस भी रेंज में जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन जो बीस्ट माउंटेन रेंज है उस पर जाने से ये मना करता है क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर कुछ सोल्जर्स कहने लगते हैं कि पर सीनियर एक बात बताइए, आखिर हम इनसे कैसे जीत सकते हैं क्योंकि हमारे पास तो कोई इमॉर्टल भी नहीं। जिस पर वो उनके फटकार लगाते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, यहाँ पर दांव पे सबकी जिंदगी या पूरा घर पूरा रियलम लगा हुआ है और तुम्हें इस बात की फिक्र है कि हम हारेंगे या जीतेंगे। एटलीस्ट लड़ो तो, हार और जीत का फैसला मैदान जंग में तुम्हारी परफॉर्मेंस से पता चलेगा। यहाँ पे वो ये सारी बातें बताता है कि तभी स्पेस में एक बहुत बड़ा क्रैक होता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये एक तियानियन रियलम है जिसे देखकर शी हाउ भी शॉक्ड था। और वो नाइट यहाँ पे बताने लगता है कि बेसिकली ये जो हेवनली तियानियन रियलम है ये हमारे रियलम के लिए एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता हुआ आ रहा है और जब भी फॉरेन रियलम का कोई एंशिएंट इमॉर्टल हमारे खिलाफ मैदान में उतरने की कोशिश करता है ना, तो ये जो हेवनली युआन रियलम है ये हमेशा हमारे लिए उसे रोकता है। जिस पर शी हाउ स्माइल करता है और कहने लगता है कि मैं समझ गया कि ये जो हेवनली युआन रियलम है ये हमारे इंपीरियल पास के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो नाइट बताने लगता है कि वैसे इससे पहले हमारे यहाँ एक एंशिएंट सिटी हुआ करती थी जो कि इसी इलाके में बसती थी और जो कि हमारे रियलम पर होने वाले हर एक अनजान खतरे को वो हम तक पहुँचने से पहले ही उसे रोक देती थी। लेकिन फिर अचानक से रातों रात वो पूरा का पूरा जो एंशिएंट सिटी था वो गायब हो जाता है। अब यहाँ पे ये बात शी हाउ को अजीब लगती है। वो बताने लगता है कि पर मैंने तो उस चीज को देखा है, मैंने उस सिटी को देखा है, तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी उसके बाद से उस सिटी को देख नहीं पाए। जिस पे वो नाइट बताने लगता है कि किसी को भी नहीं पता कि आखिर उस दौरान क्या हुआ था, लेकिन इतना याद है कि जो तियानियन रियलम है और जो उस टाइम के जो एंशिएंट एरा के लोग थे वो लोग उसी पूरे के पूरे सिटी के साथ गायब हो गए हैं। वो सिटी एक रहस्यमय पैरेलल टाइम वर्ल्ड का जैसे हिस्सा बन चुकी है। कभी किसी के भी सामने आ जाता है तो कभी यहाँ पर सदियों तक ढूंढने पर भी वो किसी के सामने नहीं आता। इस दौरान एक सोल्जर आके इन्हें इन्फॉर्म करता है कि फॉरेन रियलम के जो कल्टीवेटर्स है बस यहाँ से कुछ ही दूर पे मौजूद हैं और फिलहाल के लिए ये लोग जो हेवनली युआन रियलम है इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए एक बहुत ही मैसिव से फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके जरिए से इनके जो अनडाइंग इमॉर्टल्स है वो बिना किसी रोक टोक के यहाँ पे आ सके। अब यहाँ पे ये सुनना ही था कि नाइट सभी का ऑर्डर देता है, कहने लगता है कि सारे बीस्ट को अभी के भी आगाह करो। अब वो सारे बीस्ट को लेकर सीधा वहीं पे पहुंच जाता है जहाँ पर उस मैसिव से अनडाइंग इमॉर्टल्स के लिए फॉर्मेशन को कास्ट किया जा रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे जो वॉरियर्स थे वो भी मैदान में उतर जाते हैं और 9 हेवन ऑन 10 अर्थ सीधा भिड़ जाता है फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर से, जहाँ पे शी हाउ तो सभी को लिटा लिटा के मार रहा था। यहाँ वो इनकी गिनतियां कर रहा था जिसे देखकर एक एल्डर हंसता है और शी हाउ को एक टोकन देते हुए कहने लगता है कि बच्चे ऐसे गिनती करोगे तो गिनती भूल जाओगे, इस टोकन के जरिए से तुम काउंट कर सकते हो। हमें पता चलता है कि असल में एक मैरिड टोकन है। तब तक शी हाउ के ऊपर एक बंदा पीछे से स्पेयर से अटैक कर लेता है। शी हाउ इससे बच तो जाता है और अब शी हाउ की सटक चुकी थी। यहाँ ये बंदा जो कि अपने एरो के जरिए से इसे मारने के लिए आता है तो शी हाउ सबसे पहले फिंगर के जरिए से उसे पॉज करता है और घुमा के सीधा एक पाम अटैक उसके चेस्ट पे उतार देता है, जिसके चलते ऑन द स्पॉट इसकी हालत खराब हो जाती है और अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है, जिसके चलते उसकी सोल का एक पीस सीधा उस टोकन के अंदर समा जाता है। और यहाँ पे शी हाउ फाइनली एक मेरिट पॉइंट को हासिल कर लेता है। यहाँ पे वो एल्डर बताता है कि अब समझे आखिर मैं तब से तुम्हें क्या बता रहा था कि तभी यहाँ पे पीछे से एक बंदा जो कि उस पे हमला करने आता है, शी हाउ इसे भी निपटा देता है, लेकिन इसके बदले में शी हाउ को कोई पॉइंट नहीं मिलता। तो एल्डर बताने लगता है कि अगर तुम किसी फॉर्मेशन मास्टर या फिर कोई फॉर्मेशन कास्टर या फिर तुम एक ऐसे बंदे को मारते हो जो कि फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी कर सकता है तो तुम्हें इसका मेरिट पॉइंट मिल सकता है। यहाँ तक कि अगर तुम एक रॉयल फैमिली के बंदे को भी निपटाते हो तो तुम्हें बहुत इजीली मेरिट पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम हेवनली रियलम और नॉर्मल से सोल्जर को ठिकाने लगाते हो तो तुम्हें इसके लिए कोई भी पॉइंट नहीं मिलने वाला। जिस पर शी हाउ उस एल्डर का शुक्रिया अदा करता है और भाई साहब तेजी से निकल पड़ता है सीधा रॉयल फैमिली के मेंबर्स और फॉर्मेशन कास्टर्स की तरफ और यहाँ इसके रास्ते में जो कोई भी आता है वो इन्हें बिछाते हुए आगे बढ़ जाता है। अब इस दौरान हम एक ब्लैक आर्मर्ड बीस्ट को देखते हैं जो कि एक फॉर्मेशन कास्टर भी है और बेसिकली वो यहाँ पे आते साथ ही काफी सारे हमारे सोल्जर्स को निपटा देता है। ये देखते साथ ही वो जो एल्डर जो कि शी हाउ को गाइड कर रहे थे वो यहाँ पर इस बीस्ट से भिड़ने के लिए पहुंच आता है। यहाँ पे वो अपनी जाइंट सी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को समन करते हुए इस पे हमला करता है, लेकिन ये जो ब्लैक आर्मर्ड बीस्ट था ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। वो उसके स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करते ही सबके सामने इसे कच्चा निकल जाता है। ये देखकर
सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और सभी लोग एल्डर तियान के लिए इंसाफ मांग रहे थे कि तभी यहाँ पे शी-हाओ अपनी ट्रू स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है। उसकी यहाँ पे पूरी तरीके से सटक जाती है कि अभी थोड़ी देर पहले जिस एल्डर ने उसकी हेल्प की, यहाँ पर इस ब्लैक हाउंड बीस्ट ने बेरहमी के साथ उन्हें मार दिया। यहाँ पे शी-हाओ घुमा के एक जोरदार पंच सीधा उसकी तरफ बढ़ा देता है। ये बीस्ट भी अपना फिस्ट अटैक बढ़ाता है, लेकिन शी-हाओ का पंच इतना तगड़ा वाला था कि लिटरली वो एक मुक्के में ही इसे बिछा के रख देता है, और जिसके चलते ये ब्लैक हाउंड बीस्ट जो कि एक फॉर्मेशन कास्टर था, यहाँ पे उसकी मौत हो जाती है, और जिसके चलते वो जो अनडाइंग फॉर्मेशन था वो भी अब अधूरा रह जाता है। और यहाँ सभी की निगाहें अब शी-हाओ पे सेट हो जाती हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि इतने पावरफुल बंदे को मारने की वजह से शी-हाओ को 50 मैरिट टोकन मिले थे, जिसे पाके शी-हाओ बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे तो उस एल्डर का बदला लेना था। और वो डिसाइड करता है कि वो सारे के सारे फॉर्मेशन कास्टर्स को चुन चुन के मारेगा, तब जाके इसका गुस्सा शांत होगा। अब लिटरली वो यहाँ पे स्लॉटर करना शुरू कर देता है कि तभी हम फॉरेन रेलम के एक बंदे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तगड़ा था और इसे ड्रैगन स्लेयर के नाम से जाना जाता है, जो कि यहाँ पर अपने फॉर्मेशन कास्टर की मौत का बदला लेने के लिए शी-हाओ को अपनी ऑरा के जरिए से सील कर देता है। यहाँ पे वो सभी लोगों को कहने लगता है कि जो भी इसका सर लाके मुझे देगा, मैं उसे एक सुप्रीम ट्रेजर दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे बीस्ट शी-हाओ के ऊपर धावा बोल देते हैं, और शी-हाओ के आसपास इसने एक ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि जिसके चलते वहाँ का स्पेस पूरी तरीके से सील हो जाता है। शी-हाओ बिल्कुल चुपचाप वहीं पे खड़ा था कि तभी हम देखते हैं कि सारे बीस्ट जो कि इसे डिवोर करने के लिए आ रहे थे, तभी पीछे से एक तीर आता है और इन सारे बीट्स को स्लॉटर करते हुए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये अटैक असल में 9 हेवन एंड 10 अर्थ के डीमन हंटर के नाम से जाने वाले एल्डर ने किया था, और यहाँ पे उसका तीर कमान दिखने में काफी ज्यादा मैसिव लग रहा था। अब यहाँ पे वो जो ड्रैगन स्लेयर था वो समझ जाता है कि ये मेरी बराबरी का है, तो मैं इससे फाइट करके अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो शी-हाओ से फाइट करने के लिए अपने ही रियलम के 15 इमॉर्टल किंग में से जो टॉप का किंग है उसे मैदान में उतार देता है। यहाँ पे ये बंदा जिसे कि ब्लैक स्पैरो किंग के नाम से जाना जाता है, वो आते साथ ही यहाँ पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगता है, लेकिन शी-हाओ को सुनने की आदत कहाँ है। यहाँ पर उसे ऐसा मुक्का मारता है ना कि जिसको काउंटर करने के लिए वो भी अपने फिस्ट को आगे करता है, लेकिन लिटरली उसके हाथ को वो उड़ा के रख देता है और फिर उसे बहुत बुरी तरीके से लिटा लिटा के मारता है। उसकी पूरी बॉडी खून से लथपथ हो जाती है, और शी-हाओ कहने लगता है कि जब मैंने फॉरेन रेलम के उन एरोगेंट्स इमॉर्टल किंग्स का सफाया किया था ना, तो मरने से पहले वो लोग भी तुम्हारी तरह बकवास कर रहे थे। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही जो ब्लैक स्पैरो किंग है वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम वही हो। एक मुक्के में ही उसके दिल को उसके बॉडी के बाहर अलग कर देता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल मैं वही। तभी यहाँ पे ये जो ड्रैगन स्लेयर था वो एक और बंदे को मैदान में उतार देता है, और ये सिल्वर स्पाइडर किंग आते साथ ही शी-हाओ पे हमला करने जाता है, लेकिन शी-हाओ तो यहाँ पे अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड को समन करते साथ ही सीधा उसे निपटा देता है, क्योंकि शी-हाओ को अब यहाँ पर वो जो नई फॉर्मेशन है वो वापस से बनता हुआ नजर आ चुका था, और अब उसे हर हाल में इसे मिटाना था। यहाँ पे शी-हाओ कहने लगता है कि मुझे तुम जैसे कीड़े मकोड़े से लड़ने का कोई शौक नहीं, जाके अपने रॉयल क्लैन के मेंबर्स और जो इंपीरियल क्लैन के मेंबर्स है उन्हें मेरे पास भेजो। अब ड्रैगन स्लेयर की सटक जाती है और वो सीधा शी-हाओ के सामने आकर अपने फिंगर से उस पर अटैक करने जाता है और कहता है कि तुम इस कदर एरोगेंट बन चुके हो कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया है बैटल में उतरने के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन हंटर अपने एरो के जरिए से उसके फिंगर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि खबरदार जब तुमने शी-हाओ की तरफ एक उंगली भी उठाई, क्योंकि हम और हमारा पूरा 9 हेवन एंड 10 अर्थ शी-हाओ के पीछे उसे सपोर्ट देने के लिए खड़े हैं, और ये वही है जो कि तुम्हारे पूरे के पूरे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के ऊपर काल बन के कहर बरपाएगा। और शी-हाओ का ध्यान तो उस अनडाइंग फॉर्मेशन के ऊपर था जिसे कि हर हाल में उसे डिस्ट्रॉय करना था। लेकिन तभी यहाँ पर वो जो ड्रैगन स्लेयर था वो अपने सारे लोगों को कमांड करता है और कहता है कि मेरे लोगों मेरी बात सुनो, मुझे हर हाल में तुम्हारी ताकत चाहिए ताकि मैं तुम सबके ताकत के जरिए से आज यहाँ पर इस नमूने को मिटा के रख दूं। अब ये सभी लोग अपने पावर को फ्यूज करते साथ ही यहाँ पर उसी ब्लडी फ्लावर को समन कर लेता है, जो कि आता है साथ ही यहाँ पे स्लॉटर करना शुरू कर देता है और काफी हद तक एक्सपेंड कर चुका था। लेकिन तभी शी-हाओ भी अपने विलो लीफ को आगे कर देता है और यहाँ पर पलक झपकते ही उसे लपेटते हुए पूरी तरीके से क्रश कर देता है, जो इम्पैक्ट इस फ्लावर के डिस्ट्रॉय होने से निकलता है इसके चलते फॉरेन रेलम के रेंज में जितने भी कल्टीवेटर्स आते हैं वो लोग मौत की नींद सो जाते हैं। और तभी हम यहाँ पे उसी ड्रैगन स्लेयर को देखते हैं जिसके चेहरे का नक्शा शी-हाओ ने बदल के रख दिया था, और अब वो गुस्से के साथ तिलमिलाते हुए कहता है कि सब के सब अभी के अभी अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करो और हर हाल में उस अनडाइंग फॉर्मेशन को प्रिपेयर करो, क्योंकि अब हमारे अनडाइंग इमॉर्टल्स ही मैदान में उतरकर इन्हें सबक सिखाएंगे और इन्हें इनकी औकात दिखाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका जो गुस्सा था वो 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि परफेक्ट वर्ल्ड की ये स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड से बिल्कुल पीक पे जाने वाली है। काफी ज्यादा हमें बूम बाम भी देखने को मिलने वाला है। बट उससे पहले होमीज नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एम रखते हैं 3 लाइक्स और 300 कमेंट्स, और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा कर दोगे उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो
सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।